बस हमारे प्रोग्राम की आखिरी कड़ी आपके सामने आपके रूबरू की जा रही है। इसके लिए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ चंपागढ़ से तशरीफ़ लाने वाले हज़रत मौलवी याकूब साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने कीमती बयान से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। मैं उनको इस शेर के साथ दावत देता हूँ। तेरे बग़ैर रौनक़े दीवार दर कहाँ, तेरे बग़ैर रौनक़े दीवार दर कहाँ, शामो सहर का नाम है शामो सहर कहाँ, शामो सहर का नाम है शामो सहर कहाँ। और ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, और ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारुल रसन कहाँ। मौसूफ डाइज पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, ये कुछ कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं आगे, इनको पुर कर लीजिए। और मैं तारुफ नहीं कराना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हज़रत वाला उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना नज़र मोहम्मद साहब नाज़िर बहरैची का मैं शागिर्द हूँ, और हज़रत वाला मौलाना अमीन साहब बहरैची उनके साथ अक्सर प्रोग्रामात होते रहते हैं। लिहाजा आइए थोड़ा आगे बढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह चंद ही मिनट के बाद दुआ हो जाएगी। बस थोड़ा आप सुन लीजिए, क्योंकि बुलाया गया था और खाना भी खाए हैं तो खाने को हलाल करना, वरना टाइम अब बयान का नहीं रहा, अब तो दुआ होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि बस खाने को हलाल करना। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ लीजिए, क्योंकि बस अब दुआ होगी, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ लीजिए। मंगवा रहे आप शुरू करिए। अरे भाई, ये जो पीछे अहबाब खड़े हैं, ये थोड़ा आगे बढ़ लें। पानी मेरे मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि अभी तक आप जो अशार सुन रहे थे वो बड़ी अच्छी हस्तियाँ और बड़े अच्छे नौजवान शायर आपको बड़े ही लहजे और तरन्नुम के साथ सुना रहे थे। मैं इस काबिल नहीं हूँ, क्योंकि जब कोई शायर कलाम पढ़ता है और शायर पढ़ता है तो वो बीच बीच ये भी कहता है ये ताज़ा कलाम है, ये नया कलाम है, ये बिल्कुल गरम कलाम है, ये बाप निकलता हुआ कलाम है। ना हमारे पास कोई ताज़ा कलाम है, ना नया कलाम है, ना गरम कलाम है। मेरे नज़दीक जो कुछ अल्लाह ने हमारे आपकी नज़रों के सामने किया है वो सब पुराना ही है। चांद पुराना है, सूरज पुराना है, कलमा पुराना है, कुरान पुराना है,
जमीन पुरानी है, आसमान पुराना है, लेकिन आसमान के अंदर जो तारे नजर आ रहे हैं वो तारे भी सब के सब पुराने हैं। लेकिन ये उस रब का कमाल है कि आज तक न किसी तारे की स्प्रिंग लूज हुई है और न कोई तारा फ्यूज हुआ। वो खुदा की शान है, वो खुदा कितनी बड़ी कुदरत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, मैंने जो आपके सामने सूरत पढ़ी है वो सूरत का नाम है सूरह फातिहा। क्या नाम है? सूरह फातिहा। और इस जो सूरत मैंने पढ़ी है इसमें रब की तारीफ है। वो रब, तमाम तारीफ उसी अल्लाह के लिए है जिसने इस दुनिया के तमाम नक्शों को बनाया। लेकिन मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, मैंने कहा था कि मैं हजरत वाला मौलाना मोहम्मद साहब का शागिर्द हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको दो मिसरे मैं भी सुना दूँ ताकि आप थोड़ा नींद से बेदार हो जाए। सूरज है लाजवाब ना, चंदा है लाजवाब, सूरज है लाजवाब ना, चंदा है लाजवाब, दोनों जहां में गुंबदे खजरा है लाजवाब, सूरज है लाजवाब ना, चंदा है लाजवाब, दोनों जहां में गुंबदे खजरा है लाजवाब, कहने लगे हैं झूम के रूहुल अमीन ये, कहने लगे हैं झूम के रूहुल अमीन ये, कहने लगे हैं झूम के रूहुल अमीन ये, आमुना तेरे लाल का चेहरा है लाजवाब, आमुना तेरे लाल का। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, तो मैं ये कह रहा था कि तमाम तारीफ उसी अल्लाह के लिए है और तमाम तारीफ उसी रब के लिए है जिसने इस दुनिया के तमाम नक्शों को बनाया। चांद को बनाने वाले अल्लाह, सूरज को बनाने वाले अल्लाह हैं, आसमान को बनाने वाले अल्लाह हैं। ये जितने नक्शे देख रहे हैं इन तमाम के तमाम नक्शों को बनाने वाले अल्लाह। लेकिन अल्लाह ने इन नक्शों के बनाने में हाथ नहीं लगाया। अल्लाह ने बनाया है और हाथ नहीं लगाया। चांद को अल्लाह ने बनाया, हाथ नहीं लगाया। सूरज को अल्लाह ने बनाया, हाथ नहीं लगाया। ये जितने नक्शे देख रहे हैं इन तमाम के तमाम नक्शों को अल्लाह ने बनाया, हाथ नहीं लगाया। और हमको आपको जब बनाया तो ये जितने नक्शे आप देख रहे हैं इन नक्शों को अल्लाह ने एक लफ्ज़ कुन से पैदा किया। रब ने फरमाया कुन हो जा। और हमको आपको जब पैदा करने का नंबर आया तो लफ्ज़ कुन नहीं कहा हो जाओ। अल्लाह ये नहीं कहा हो जाओ। उसकी मसलहत, उसकी कुदरत देखिए
कि अल्लाह ने इंसान को अपने दस्ते मुबारक से बनाया और बनाने से पहले जिस कलमे तौयबा को हम आप पढ़ करके अपने को मुसलमान कहते हैं, गुलामाने मुस्तफ़ा कहते हैं, दीवाने मोहम्मद कहते हैं, इस कलमे तौयबा से इस बात का पता चलता है नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह की, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह की। अल्लाह किसी से राय नहीं लेते, अल्लाह किसी से मशविरा नहीं करते, अल्लाह को जो कुछ करना अल्लाह खुद करते, अल्लाह खुद करते। लेकिन जब हमारे आपके बाप हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम को रब ने बनाना चाहा तो लफ्ज़ कुन नहीं कहा बल्कि मशविरा किया, मशविरा किया। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज तक जितने अकाबिरों के बयान आपने सुने हैं, हर अकाबिर अपने बयान को जब ख़त्म करते हैं तो कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने से ज़्यादा सुनने पर और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस लफ्ज़ को पहले कह देता हूँ कि अल्लाह पाक कहने से ज़्यादा सुनने पर और सुनने से ज्यादा समझने की तौफीक अता फरमाए। अमल न करना, अमल न करना। अब सोच रहे होंगे कि जब अमल ही नहीं होगा तो फिर सुनना क्या। बात दरअसल ये है कि अल्लाह पाक कहने से ज्यादा सुनने पर और सुनने से ज्यादा समझने की तौफीक अता फरमाए, और जब बात समझ में आ जाए तो अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और अगर समझे नहीं अमल कर लिया तो मसला उल्टा हो जाएगा। एक मर्तबे हजरत वाला मौलाना नजर मोहम्मद साहब नाजिर बहरीची बयान कर रहे थे, मजमा इससे कई गुना ज्यादा था। तो हजरत ने अपने बयान में कहा, ऐ मुसलमानों, ऐ कलमे तौयबा के पढ़ने वालों, अब तुम कलमा पढ़ चुके हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब तुम पर ब्याज हराम है। क्या कहा? ब्याज हराम है। एक साहब दूर बैठे थे, ऊँग के झटके ले रहे थे, बात समझ नहीं पाए, अमल कर लिया और घर में पहुंचे तो अपनी बेगम साहिबा से कहने लगे, सुनो, जितना प्याज घर में रखा है ये सब कूड़ा खाने में फेंक दो, प्याज का खाना हराम। क्या कहा? जितना प्याज घर में रखा है ये सब कूड़ा खाने में फेंक दो, प्याज का खाना हराम। तो बीवी ने कहा, स्क्रू तो नहीं ढीला होगा, ऐसा तो नहीं तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया। अरे प्याज हराम नहीं हो सकता है, प्याज तो मसाले की जड़ है। तो वापस आए दौड़ते हुए और कहने लगे कि हजरत, मैं जब आपकी बात सुनकर गया और घर में अपनी बेगम साहिबा से कहने लगा कि जितना प्याज घर में रखा है वो सब कूड़ा खाने में फेंक दे, प्याज का खाना हराम है, हजरत ने कहा। तो क्या हजरत मेरे कानों ने खता की है या मैं समझ नहीं पाया? तो हजरत ने कहा, वाकई तुम्हारा स्क्रू ढीला है। अल्लाह के बंदे, हमने प्याज नहीं कहा था, हमने ब्याज कहा। क्या कहा? हमने ब्याज कहा। खुदा जो कुछ फरमाता है वो पैगंबर समझते हैं। खुदा जो कुछ फरमाता है वो पैगंबर समझते हैं, और नबी के मर्तबे को बेजुबां पत्थर समझते हैं। नबी के मर्तबे को बेजुबां पत्थर समझते हैं। तो जब हजरत ने कहा कि वाकई तुम्हारा स्क्रू ढीला है, तो वो दौड़ते हुए आए। जब ये बात कही तो फिर वापस गए। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैंने इसलिए ये बात कही कि मैंने एक लफ्ज ये कहा कि अल्लाह जब आदम वाला नबी अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो सबसे पहले मशविरा किया।
लेकिन कहीं शुभ होकर के शुभ होने पर ये न कहना शुरू कर देना कि मौलवी साहब आए थे तो उन्होंने बयान में कहा था कि अल्लाह ने जब आदम को पैदा किया तो फरिश्तों से राय ली। बात समझिए, बेसनद नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। ऐ फरिश्तों, सुना तुमने, मैंने इस रूए ज़मीन के ऊपर एक अपना नाइब यानी खलीफा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करना चाहते, बनाना चाहते। ऐ फरिश्तों, तुम्हारी राय क्या है? तुम्हारी राय क्या है? तो फरिश्तों ने अपनी राय दी। जब अल्लाह ने पूछा तो फरिश्तों ने कहा इनका काहे पैदा करें। क्या कहा? फरिश्तों ने कहा अल्लाह इनका काहे पैदा करो। तुम्हारी हमदो सना के लिए हम फरिश्ते भर काफी हैं। तुम्हारी पाकी बुजुर्गी बयान करने के लिए हम फरिश्ते काफी हैं। अल्लाह इनका काहे पैदा करे। इनकी औलादें होंगी, इनकी औलादों में लड़ाई झगड़े फसाद खुरीजियाँ बवालात तमाम के तमाम जुल्म और सितम होंगी। अल्लाह इनकी क्या ज़रूरत? तो अल्लाह ने कहा ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून। ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो पता ये चला कि अल्लाह ने हमको और आपको बनाया और हमारे आपके बाप को बनाया और अपने दस्ते कुदरत से अल्लाह ने इंसान को हाथ से बनाया। और खुदा जिसको हाथ से बनाए उसके अंदर कोई नुक्स नहीं लगा सकता, कोई कमी नहीं बता सकता, कोई कजी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो अल्लाह है। और जिस तरह से अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा था इंसान को बनाने के लिए, इसी तरह से अल्लाह अगर हमसे आपसे पूछ लेते कि बोलो कैसा बनाए, बोलो कैसा बनाए, तो हम आप कह देते कि अल्लाह हाथ बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आंखें बहुत बढ़िया हैं, अल्लाह मुंह बहुत बेहतरीन है, अल्लाह मुंह के अंदर जो जुबान है अल्लाह वो बहुत ही लाजवाब है। लेकिन अल्लाह ये जो नाक लगाए रहे हो इसका मौजू नहीं जगह। काहे? आँख की हाजत होगी, जुबान की चाहत होगी, दस्तरखान लगा होगा, सारे आज़ा उस नियामत की तरफ रुजू होंगे। और काश अगर लुकमा उठाने के ऊपर कहूँ एक बूंद चूक गए तो अल्लाह का कोई पांजर लगाए दो, सामने न लगाओ। तो अगर अल्लाह इसको हटा के लगाते तो फिर बात समझ में आती। कितनी बड़ी दिक्कत उठाते कि जब लुकमे को उठाते तो आंख का काम देखना है, जुबान का काम चखना है, हाथों का काम पकड़ना है और नाक का काम परखना है, परखना। अगर लुकमा उठाए हो और उस लुकमे को लेके आओ मुंह से एक बालिश दूरे होते पर नाक बताए कहा लिहावत हो। अब अगर ये नाक इधर होती तो उस लुकमे को यूं ले जाते, नाक को सुंघाते, जब नाक कहती खा लो तो फिर लाते, तो कितना बड़ा काम बढ़ जाता। तो अल्लाह जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं। तो अल्लाह ने इंसान को बनाया और एक नक्शे का इंसान एक सांचे से ढाला। वो अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत वाले। कुदरत खुदा की देखिए, पानी पे जमी है, कुदरत खुदा की देखिए, पानी पे जमी है और बुनियाद आसमां की हवा पर रखी है। ये इतना भारी भरकम आसमान न थंभर है, न टेका है, न बड़ेर है। उस अल्लाह का निजाम देखिए, बगैर थनिया के, बगैर थंभर के, बगैर बड़ेर के, इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने हवा के ऊपर रोक दिया। और इतनी भारी भरकम जमीन को अल्लाह ने पानी के ऊपर बिछा दिया। वो अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत वाले।
तो उस अल्लाह ने इंसान को बनाया और एक नक्शे का इंसान एक सांचे से बनाया। जितने इंसान हैं सारे के सारे इंसानों का नक्शा एक और सांचा सबका एक। और वो अल्लाह जो इतनी बड़ी कुदरत रखने वाला हो कि एक सांचे से एक नक्शे का इंसान बना दे, तो क्या अल्लाह के गोदाम में नाकें नहीं कम पड़ी, अल्लाह के गोदाम में आंखें नहीं कम पड़ी, अल्लाह के गोदाम में हाथ नहीं कम पड़े, अल्लाह के गोदाम में उंगलियां नहीं कम पड़ी, का अल्लाह के गोदाम में रंग नहीं रहा है, रंग नहीं था जो अल्लाह अत्ता मिलौना बनाए दिन। अरे अल्लाह चाहते तो सबका रंग भी एक कर देते, सब के सब गोरे होते, कोई काला ना होता। लेकिन अल्लाह जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं। अल्लाह ने इसलिए ये रंग चढ़ाया था, इसलिए ये रंग चढ़ाया था कि अगर अल्लाह सबको गोरा बना देते तो दिन कट जाता, रात बड़ी मुश्किल होती। जब औरतें सुबह को बच्चों को अपने खेलने के लिए बाहर निकालती तो कहती भैया शुद्ध खेलो गड़बड़ न जाओ, भैया शुद्ध खेलो गड़बड़ न जाओ। बताओ कितनी आफत होती यार। तो अल्लाह ने ऐसा रंग चढ़ा दिया, चाहे इंसान हजारों में जाए, चाहे इंसान बाजारों में जाए, चाहे इंसान अरबों में जाए, चाहे इंसान खरबों में जाए, लेकिन आज तक कोई इंसान बदला न सुना होगा, कोई इंसान गबड़ गया न सुना होगा। अगर कहीं ये मंजर होता तो ना जाने कितने हाजी जब हज के लिए जाते तो हिया भैया कहती अब्बा आवत है, अब्बा हुआ रहेगी, अब्बा बदल गए। तो अल्लाह ने ऐसा रंग चढ़ाया और चढ़ाने के बाद मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जन्म लियति तुम कुफ्र मिटायो, जाग उठे संसार के भाग, जाग उठे संसार के भाग। जन्म लियति तुम कुफ्र मिटायो, जाग उठे संसार के भाग। महक उठी जग के फुलवरिया, सगरो चमकई लाग चम चम, मक्के की नगरिया कमली वाले मुस्तफा, चम चम मक्के की नगरिया कमली वाले मुस्तफा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महशर का मैदान और 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलातु सलाम होंगे और 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु सलाम की उम्मतें होंगी और पापी दोखी मुजरिम गुनहगार बंदा मैं भी हाजिर होऊंगा। इतना बड़ा मजमा होगा और उस मजमे के अंदर हमारे आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम अपनी उम्मत को पहचान लें, हम अपनी उम्मत को पहचान लें। अच्छा सच्ची बात बताओ, इतना बड़ा मजमा होगा, 1,00,000 अंबिया होंगे, 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतें होगी और पापी दोखी मुजरिम गुनहगार बंदा मैं भी हाजिर होऊंगा और मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। इतना बड़ा मजमा होगा, इस मजमे के अंदर अल्लाह के नबी कैसे पहचानेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस रहती दुनिया के अंदर एक ट्रेनिंग बतलाई। हाँ अभी 1 महीना आ रहा है, बस ज़्यादा दिन नहीं है, 11-10 रोज के बाद वो महीना रमज़ान का हासिल हो जाएगा और उस रमज़ान के मुबारक महीने की खबरें उल्मा ने बता रखी हैं और नबी का फरमान। और अभी हजरत वाला मौलाना हुज़ैफा साहब जो बयान करके रुखसत हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बयान किया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, इस जमाने के अंदर आलिम सुधर जाए तो आलम सुधर जाए, आलिम सुधर जाए तो आलम सुधर जाए। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी हजरत ने तालीम के मुतालिक बताया था कि मदरसों का नाम ये, बच्चियों का जाना ऐसा। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, सिर्फ 12-15 साल से भी कम हो रहे हैं,
अब मदरसों के अंदर जो 26 जनवरी और 15 अगस्त होता है उसमें हमारे बच्चे और बच्चियों का डांस होता है। एक तरफ ये बतलाते हैं कि बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना मना, किसके लिए? औरत के लिए। और दूसरी जानिब उस बच्ची को, बालिगा को नकाब पहरा करके स्टेज पे खड़ा करके, उधर न्यूज बज रहा है और इधर वो यूं करती हैं, यूं करती हैं, यूं करती हैं। तो क्या यह करम कोई गड़बड़ है? अल्लाह रहम फरमाए इन उलमा पे जो अपने बच्चों को मदरसे के अंदर ये डांस कराते हैं। इसमें कसर क्या बाकी रह गई? नौजवान भाई मौजूद है, बूढ़ा बाप मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं और उन बहनों को स्टेज के ऊपर खड़ा करके उनसे ये कराया जाता है। और किससे कराया जाता है? मुसलमानों के बच्चों और बच्चियों से कराया जाता है। ये कहां से मसला हो गया? तो मैं ये कह रहा था कि वो अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत वाले हैं, वो अल्लाह कितने बड़े कारसाज हैं। उस अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया और महबूब फरमाते हैं कि उम्मत को महशर के मैदान में पहचाने। इधर रमजान का महीना आया, उलमा ने बता दिया कि एक बहुत ही बाबरकत महीना आने वाला है। रमजान जैसा मुबारक महीना जिस शख्स को मिल जाए और वो रमजान की फजीलत को अपनाते हुए जन्नत को हासिल न कर ले, वो इंसान नहीं है, बदबख्त। जिसको रमजान का महीना मिल जाए। और रमजान के महीने में बाद लोग तो यूं सीधे कह देते हैं कि रमजान के महीने में जिसे मौत आ जाए वो सीधा ही जन्नत गया। हम कहते कहूँ मरिकई न देख लियो, कहूँ मरिकई न देख लियो। रमजान के महीने में मरने से जन्नत नहीं मिलेगी। हाँ, रमजान का मुबारक महीना हो, रोजा रखता हो, नमाज पढ़ता हो और रोजे नमाज की हालत में अगर दुनिया से रुखसत हो गया तो इस बरकत वाले मुबारक महीने और रहमत वाले मुबारक महीने की बरकत से अल्लाह उसे जन्नत देगा। लेकिन रमजान का महीना हो, रोजा रखता ही न हो, रमजान का महीना हो, नमाज पढ़ते ही न हो और भीड़ बड़ी लंबी होती। कब? रमजान के महीने में मंगरे, बुद्धू, ढोढ़े, पप्पू, लाले कोई बाकी न रही, सब मस्जिद खपा खप। और ये काहे खातिर नहीं के हैं? का रोजे खातिर नहीं के हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस अल्लाह की बंदी ने, जिस अल्लाह के बंदे ने किसी भी रोजेदार के रोजे को इफ्तार कराया उसके रोजे में कमी नहीं होगी। और रोजे इफ्तार करने वाले के बदले में उस रोजे इफ्तार कराने वाली मोमिना को पूरे रोजे का सवाब मिलेगा। तो इसलिए माँ बहनें बहुत कसरत से कोई फुलौरी भेजता है, कोई पकौड़ी भेजता है, कोई कबाब भेजता है, कोई फुल्कियाँ भेजता है कि सब भैया जाओ मस्जिद में दे आओ। अब वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब दस्तरखान बिछता है और वो बच्चे लेकर के गेट पे आते हैं तो दूरी से पूछते हैं क्या लाए हो? तो बच्चे ने कहा अम्मी ने कबाब भेजा। फिर दूसरा बच्चा आया तो पूछा क्या लाए हो? कहा अम्मी ने रोटी प्याज भेजा। रखो अच्छा हो हिया लो, घटिया हो हुआ बिछाओ। चाहिए ये कि दस्तरखान बिछ जाए, अफ्तारी लगा दी जाए, खामोशी के साथ 2-3 मिनट पहले दस्तरखान पे बैठ जाओ। अल्लाह खुश होते हैं कि हमारा बंदा मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है। सारी नियामतें दस्तरखान पे लगी हुई हैं लेकिन हमारा हुक्म नहीं है। बंदा खामोश बैठा है, देख रहा है। या वासियल फजली, या वासियल फजली, या वासियल फजली। खुद भी पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, बूढ़ों को बताओ, जवानों को बताओ। लेकिन न ये पढ़े हैं न उनका पढ़ाई दे हैं। और बुढ़ऊ को तो सबसे ज्यादा फिक्र है। इमाम साहेब आज कहीं पर है देखो, मरिए जाते पूरा दिन नहीं मरे,
बस 2-4 मिनट के अंदर मार दगे जाते कहीं पर है। अब पता चला जैसे वहां टाइम हुआ, कहा भाई रोजा इफ्तार कीजिए, टाइम हो गया। पूछो 2 याद है खींचिए, और हिया नहीं हुआ तक खबर लिए हैं जहां तक हाथ पहुंच जाए। इमाम साहब मुसल्ले पे पहुंच गए, मुक्तदी साहब दस्तरखाने पर जुटे हैं। साफ करके खाना चाहिए, सुन्नत है। दस्तरखान घर में कबू नहीं साफ किए ने, और मस्जिद वाला साफ करिए, कहूँ एक कबाब की टुकड़ी रह न जाए हिया तक। अब जब हिया तक हो गया, इमाम साहब मुसल्ले पे पहुंच गए, मुक्तदी साहब अभी दस्तरखाने पे। बहरहाल 1 रकात 2 रकात कोई तशहुद में इमाम को पकड़ लिया, नमाज पूरी की। घर पहुंचे, चंद मिनट के बाद बेटी ने कहा अब्बू अजान हो रही है। कहीं बिटिया बात न कहो, जैसे रोजा खोले सब देहे सुन। ये काहे सुन हो गए समझत रहे? ये इसलिए सुन है कि हर महीने में 70 रकात पढ़ते थे, अब 20 और लागू है। 37 का मसला है, कहाँ मर गई हो? बैठो चुप्पे। और वो महीना ऐसा है, वो मुबारक महीना ऐसा है कि आखिर अशरे में जो रातें हैं वो खुदा की तरफ से इनाम की रातें हैं। उन रातों में अल्लाह जन्नत की हूरों को मुखातब करके और आखिर अशरे में रोजदानों के लिए अल्लाह फरमाते हैं, ऐ हूरो तुम मंगनी कर लो। किस तवारीखों में? वो जो आखिर अशरा हफ्ते का होता है, आखिर हफ्ता होता है, आखिर अशरा होता है, और वो एतकाफ की रातें होती हैं। उन रातों के मुतालिक अल्लाह हुक्म फरमाते हैं, ऐ हूरो तुमसे आसमान से पर्दे हटा दिए जाएंगे और तुम अपने दूल्हा को पसंद कर लो, तुम्हारे दूल्हा हमारे पाक घर में हाजिर। जागो जागो रोजदारो उठ के खा लो शहरी, जागो जागो रोजदारो उठ के खा लो शहरी। खोलो आंखें छोड़ो बिस्तर लूटो रहमत सागरी। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी रहमत बरसत है सांझ सकार। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी रहमत बरसत है सांझ सकार। तुम्हारी खातिर अर्श बरी की हूरे करे सिंगार। रही रही ताकई तुम्हारी वरिया उठ के खा लो शहरी। अल्लाह हुक्म फरमाते हैं शहरी खाओ, सुन्नत है। और जरा सी सर्दी बढ़ गए, बात लगे हो बड़ा जड़ा है, ऐसे बांध लिया नियत, ऐसा पानी भी नहीं पीते नियत बांध लेते। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि नमाज पढ़ो और इस इरादे और इस इखलास और इस खुलूस के साथ पढ़ो कि शायद मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। शायद जो मुझे अल्लाह ने मौका दिया है ये हमारी जिंदगी की आखिरी नमाज है। इस एतबार से रब के सामने खड़े हो कि दाहिनी तरफ जन्नत है, बाईं तरफ जहन्नम है, बंदा राहे पुरशरात पे है, अल्लाह देख रहा है। नमाज में ऐसी हालत हो, नमाज की ये कैफियत हो। आज हमारी नमाजों का हाल क्या है? अल्लाह अकबर, नियत बांध के खड़े हो गए, टोपी नीची है तो उसको ऊंची कर लेते हैं, कुर्ते का दामन अगर ऊपर चढ़ गया तो उसको नमाज की हालत में खींच लेते हैं, मच्छर आके बैठ जाए नियत तोड़ के उसको मार लेते हैं। ये सारी हरकतें नमाज में कर लेते हैं। और काश अगर मोबाइल बजने लगे, काश अगर मोबाइल बजने लगे तो बहुत बड़े मुत्तका बन जाते। अल्लाह जाने, चाहे पूरी मुक्तदियों की नमाज में गड़बड़ी हो जाए, नमाज खतरे में हो जाए, लेकिन अब मोबाइल न बंद करें, नमाजी आए, बहुत बड़े नमाजी बंद न करें, सब जले बाज जाए। एक मरतबे में वो सदरपुर मस्जिद में मगरिब के वक्त नमाज पढ़ रहा था
और वो नया टून लगा था मारो पिया लिपस्टिक। तो उस बदमाश का जब मोबाइल बजने लगा तो वो फिर पूरा बज गया। तमाम लोगों की नमाजों में हंसी आ गई, नीयत तोड़ दी, लेकिन उस बदतमीज ने मोबाइल नहीं बंद किया। और मैं एक बात बताना ये चाहता हूं कि ये जो भाई मोबाइलों के अंदर टून नात की लगाए हैं या टून कुरान का लगाए हैं या टून अजान का लगाए हैं, ये सारी टूने गलत। सादा मोबाइल हो, सादा टून, इसलिए कि कुरान हमारा अल्लाह का पाकीज़ा कलाम और कुरान हमारा जिस जगह पढ़ा जाता है उस जगह का अदब व एहतराम होता है। लेकिन जब कुरान का टून मोबाइल में लगा है, अगर आप पेशाब खाने में है तो कुरान पेशाब खाने में पढ़ा जा रहा है। अजान की टून लगी है, अजान का हमारी एक वक्त है, हमारी अजान कोई संख नहीं है, जहां चाहो तहां बजाओ, जहां चाहो तहां बजाओ। हमारी अजान का एक टाइम है, एक वक्त है। काश अगर न अजान टाइम से 5 मिनट जायद हो जाए तो दोबारा कहना पड़े। अगर टाइम शुरू नहीं है और 5 मिनट पहले अजान हो जाए तो अजान दोबारा कहना पड़े। तो हमारी अजान का एक टाइम है, हमारी कुरान का एक टाइम है, हमारी नात का एक टाइम है। पता चला ये इसी टूने माइक में उसमें मोबाइल में सेट कर लिए और फिर पेशाब खाने में है तो कुरान नात पेशाब खाने में पढ़ी जा रही है। ये बेअदबी होती नहीं होती? तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि नमाज को पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। दाहिनी तरफ जन्नत है, बाईं तरफ जहन्नम है, बंदा राहे पुरसरात पे है, अल्लाह देख रहा है। और इस तरह की नमाज पढ़ने के बाद जब नमाज से फारिग हो, जब नमाज से फारिग हो तो अपने पिछले करतूतों की माफी रब से मांगो कि अल्लाह हम मुजरिम बंदे हैं, अल्लाह हम गुनहगार बंदे हैं, अल्लाह हम खताकार बंदे हैं, अल्लाह हमारी नमाजों में गलतियां होती हैं, अल्लाह हमारे रुकू सुजूद भी अच्छी तरह से अदा नहीं होते। अल्लाह इस नकल को महशर के दिन असल कर दे और मौला अपनी रहमत से हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हो सकता है काश अगर उस नमाज के बाद बदन से रूह निकल गई, बंदा दुनिया से रुखसत हो गया, तो जो उसने दुआ मांगी थी उसकी दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया, वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। और अगर यूं ही नमाज पढ़ते रहे, किसी से पूछा नहीं, नमाज को सीखा नहीं। हजरत वाला मौलाना आमीन साहब बहरैची बयान कर रहे थे, बच्चे बैठे हुए थे और मदरसे के बच्चे थे, तो हजरत वाला ने मदरसे के बच्चों से नहीं पूछा, बल्कि 100 साल 50 60 65 साल के बूढ़े मियाँ बैठे थे, उनसे पूछा मौलाना ने कि चचा मियाँ गुस्ल में कितने फर्ज? क्या कहा? चचा मियाँ गुस्ल में कितने फर्ज? तो चचा मियाँ ने कहा कि 4-5 हुई हैं। तो मौलाना अमीर ने कहा कि 4-5 हुई हैं, न बताओ, एक बात बताओ। तो कहें तो यार 6-7 हुई हैं। तो जब फिर कहा तो कहा फिर 8-9 हुई हैं। तो वो जो मदरसे का बच्चा था बगल में बैठा, तो उसने हाथ से इशारा यूं किया कि दादा कह दो गुस्ल में 3 फर्ज हैं। कहा बेवकूफ हो, 10 पे वो राजी नहीं, 3 पे मान लेंगे। क्या कहा? 10 पे राजी नहीं, 3 पे मान लेंगे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, दरअसल बात यह है कि नमाज हम सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमारी नमाज इस काबिल नहीं। आपके यहाँ की बात नहीं बताते हैं, हमारे एतराफ के अंदर बस वही लगभग 20 साल हुए, एक ऐसी हवा चली है कि हर आदमी जुमे के दिन मस्जिद के अंदर आता है। हर आदमी जुमे के दिन मस्जिद के अंदर आता है। और जब जुमे का दिन होता है तो जब नमाज के लिए तैयारी करता है, और अगर कोई साहब कहते हैं कि यार भैया थोड़ा काम है और जुमे का दिन है, जुमा में अभी ज्यादा टाइम है, ये इतना काम हमारा करा दो और जो पैसे आप समझे ले लेना। कैसी यार बात करते हो, जुम्मा है, जुम्मा रगो रेशे के अंदर पुरोया है, जुम्मा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जुम्मा कहते हैं, और जो अनपढ़ भाई हैं वो कहते हैं जुम्मा है, जुम्मा। आज कोई काम नहीं, जुम्मा है।
और जब अल्लाह के पाक घर में पहुंचते हैं तो ना जुमा है ना जुम्मा है, सिर्फ दुइमा है, सिर्फ दुइमा है। 2 रकात इमाम साहब ने पढ़ाई, पूरी मस्जिद खाली, पूरी मस्जिद खाली। या अल्लाह, मेरे भाइयों और दोस्तों, बात तो कड़वी लगेगी, लेकिन अगर 2 रकात पढ़ना है तो 150-200 रुपया न खो, जाओ काम करो। ये 2 रकात के चक्कर में न पढ़ो, जाओ काम करो। अगर जुमा पढ़ना है तो मस्जिद के आदाब की भी रियायत करना है कि जुमे के दिन जब हफ्ते भर के बाद मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो जुमा तो पढ़ना ही है, सुन्नत तो पढ़ना ही है, लेकिन 2 रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़िए, मस्जिद का हक अदा होगा। 2 रकात नफिल तहियतुल मस्जिद पढ़िए। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हमारा हाल ये है कि मदरसा चलता है और मुदर्रिस को ऐसा नौकर समझ करके रखते हैं। तो मुदर्रिस कितना काम करता है, तुम्हारे बच्चे को कलमा सिखाए, तुम्हारे बच्चे को अजान सिखाए, तुम्हारे बच्चे को दुरूद सिखाए, तुम्हारे बच्चों को चारों कुल सिखाए, तुम्हारे बच्चों को सूरह फातिहा सिखाए। तुम्हारा काम है पैदा करो, बस तुम्हारे बस का कुछ नहीं, बस पैदा करो। और पैदा करके उनके हवाले कर दो मौलाना साहब। और तनख्वाह अक्सर करके हमने देखा है कि छोटे छोटे गांव इलाके एतराफ में जो मदरसे चलाते हैं बेचारे, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनको सुकून की रोटी खिलाए और अल्लाह उन मुदर्रिसों को इज्जत बख्शे कि वो बेचारे कैसे काट रहे हैं। एक ठड़मुतना नजिस नापाक गंधैला थवई गिर लो, अब वो बिस्मिल्लाह करके ईंटा नहीं रखता, वजू करके कन्नी नहीं पकड़ता, उसकी तनख्वाह 600 दिन, और वो भी 24 घंटे नहीं, बहुत ज्यादा 9, 8। और अगर कहीं नाश्ते में कमी हो जाएगी तो मसाला कल ही रखा रही वो न मिल पाएगी। और एक मौलवी जो सुबह से शाम तक तुम्हारे बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे कि बेटे बैठ करके पेशाब कीजिए, बेटे खड़े होकर पेशाब न करना, बेटे घर जाना अम्मी अब्बू को सलाम करना, उस मौलवी की तनख्वाह अव्वल तो 300 है नहीं, 300 घर फीस नहीं है, बहुत है तो 100 और 50, 60, 20, 40 जैसा बन जाए हिसाब, और वो भी हर महीने में नहीं, 2-2, 4-4 महीने बाकी है तनख्वाह। इसी वजह से अब ये जो रमजान का महीना आया है इसमें एक राज छुपा हुआ खुल जाएगा। वो कौन सा राज? जब मौलवी तनख्वाह न दे हो, अच्छा रिज्क न खई हो, न बच्चों का खिलाई हो, तो ये नबी का फरमान है कि कुरान ऐसे सीने के अंदर महफूज नहीं रह सकता है जिस सीने में कीना होगा, बुग़्ज़ होगा। हाफिज बहुत है, लेकिन पूछो तरावी कहाँ से नहीं हो, जैसे 28-29 सावन में हमारा भैया छत्ताफोली को अब मरी गए, ईद बात जी हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? तुम्हारे ये पैसे की मेहनत का खमियाजा है तुम्हारे साथ। मेरे भाई, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, मुदर्रिस की तनख्वाह का ख्याल रखो, और जब तुम मुदर्रिस की तनख्वाह का ख्याल रखोगे, अपने बच्चों को हलाल रिज़्क खिलाओगे, तो अल्लाह तुम्हारे बच्चों को इल्म की दौलत से नवाजेगा। एक माशरा हो, एक माहौल हो कि जब बच्चों को स्कूल भेजें तो जो हमारी माँ बहनें अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं वो इस बात को याद रखें कि अपने दस्ते मुबारक से उन मासूम बच्चों का चेहरा धुलाएं। अगर अल्लाह उन्हें तौफीक दी है तो हर रोज उनको मदरसे वाले कपड़े अलग रखें, जब मदरसे को जाए तो साफ सुथरे कपड़े पहना करके उनको भेजें।
अल्लाह तौफीक दी है तो उनकी आंखों में सुरमा लगा दे, कोई खुशबू लगा दे या खुशबूदार तेल लगा दे, और अगर अल्लाह ने तौफीक नहीं दी है तो कड़वा ही तेल लगा दे। लेकिन अव्वल तो मुंह नहीं धुलाती, और अगर बच्चे धुल भी लिए तो वो जो सबसे ज्यादा नापाक कपड़ा घर में था उठाया और उसी दुपट्टे से भैया का मुंह पोंछ दिया। पहले तो हम देखते थे कि वो जब लहंगा पहना जाता था पैजामा, तो जब बच्चे आके खड़े होते चौखट पे तो वो अम्मा पैजामे मुंह पोंछती थी। और जिस बच्चे का चेहरा इस तरह से, वो कभी इल्म हासिल नहीं कर सकता। तुम्हारा काम ये है माँ बहनों, जब बच्चे को मदरसे भेजो तो अपने बच्चे की पेशानी पे हाथ रख करके और ये चंद कलमात पढ़ दो, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। अल्लाह तुम्हारे बच्चे को इल्म की दौलत से नवाजेगा और बहुत ही जल्द नवाजेगा। शरे महशर करम इतना मेरे सरकार हो जाए, शरे महशर करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। मैं बिक जाऊं गुलामे मुस्तफा बनकर मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा शरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा शरे बाजार हो जाए। और संभल कर पाँव रखना। अल्लाह जब कोई हाजी हज के लिए जाता है तो अल्लाह बेहद खुश होते हैं, और इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि हमारा वो बंदा मेरे दयार में आ रहा है अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए, मुझसे माफी चाहता है। तो रब फरमाते हैं कि जब हाजी हज करने जाता है तो उसका रूप साधु का होता है, और अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि जब हाजी काबतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल हो, जब मक्का की सरजमीन पे पहुंचे, काबतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल हो, तो हाजी के लिए इजाजत है कि वो सीना तान के चले, अकड़ता हुआ चले। अल्लाह अपने बंदे को देखकर बेहद खुश होते हैं, और वही बंदा जब खुदा के घर से निकल करके और नबी के रोज़े अतहर की तरफ कदम उठाता है तो अल्लाह फरमाते हैं, ए हाजी सुन, ए हाजी सुन, वो मेरा घर था जहां जोशे जुनू जायज था, वो मेरे नबी का घर है, मदीना मेरे नबी का तैयार है। अगर कोई हरकत हुई तो मैं माफ नहीं करूंगा, इसलिए कि वो मेरे नबी का घर है, वो मेरे नबी का शहर है, वो मेरे नबी का तैयार है। अपनी निगाहों को नीची कर लो, अपने बदन को सिकोड़ लो, और किसी मदीने वाले को धक्का न लगने पाए। संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना में, संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना में, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जब लोग पहले पैदल हज करने जाते थे, लोग पैदल हज करने जाते थे, अगर कोई पुराना हाजी 100 साल का मौजूद हो तो उस हाजी से पूछिए कि जब आप हज करने गए थे तो वो पत्थर जिसे हजर अस्वद कहते हैं वो किस शक्ल में था, कैसा था।
तो मेरे भाइयों वो पत्थर बिल्कुल सफेद था, वो पत्थर बिल्कुल सफेद था। और उसकी सिफत ये थी कि जब कोई हाजी हज करने जाता है और उस पत्थर को बोशा देता है, उसके सामने खड़ा होता है, तो वो हाजी के तमाम गुनाहों को अपनी जानिब खींच लेता है। इसी वजह से वो पत्थर काला होता जा रहा है, वो पत्थर काला हो गया, स्याह हो गया। और उस पत्थर के अंदर ये भी सिफत है कि बाज हाजियों के गुनाहों को वो खींच लेता है और बाज हाजियों के ऊपर वो अपनी लाइट वापस कर देता है। तो जिसके ऊपर अपनी लाइट वापस कर देता है वो हाजी पाजी होकर के आता है। उसकी बातों में मिठास नहीं होती है, उसकी बातें लजीज नहीं होती हैं, उस हाजी की बातें कड़वी होती हैं, उसके सारे मामलात नबी की सुन्नत से हटकर हो जाते हैं। और जिस हाजी को अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं, पढ़ा हो या अनपढ़ हो, उसकी बातों में मिठास होती है और देखने वाले लोग उसके चेहरे की ये सबूत देते हैं कि फला हाजी जब से हज करके आए हैं, अल्लाह जाने क्या हो गया है, इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतना जिक्र व अज़कार में मशगूल रहते हैं, अल्लाह उनके तमाम आमाल को कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, वो दरअसल ये है कि हर आदमी दुआ का मुंतज़िर है। कोई कहता है मौलाना साहब दुआ कीजिए हमारे अब्बा बीमार, कोई कहता है मौलाना साहब दुआ कर दीजिए खैर व बरकत नहीं होती है, कोई साहब दुआ कराते हैं खैर व बरकत के लिए, तो कोई मौलाना साहब दुआ कराते हैं बीमारी के लिए। मेरे भाइयों, दुआएं कराना हक है। अच्छे उलमा से, अच्छे इमाम से दुआ की दरख्वास्त की जाए, ये हक है, सच है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि दुआ के ऊपर भरोसा इतना मत कीजिए। दुआ से जन्नत नहीं मिलेगी, दुआ से जन्नत नहीं मिलेगी। अगर दुआ से जन्नत मिल जाती तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे कनान के लिए दुआ कर देते। अगर दुआ से जन्नत मिल जाती तो हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप आज़र के लिए दुआ कर देते। अगर दुआ से जन्नत मिल जाती तो अल्लाह के नबी अपने चचा अबू जहल के लिए दुआ कर देते। पता ये चला कि दुआ से जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत वाले आमाल करना पड़ेगा, जन्नत वाले आमाल करना पड़ेगा। जन्नत वाले आमाल करो फिर रब से दुआ मांगो। लेकिन आज मसला यह है कि नमाज न पढ़ो, रोजा न रखो, मर गए, दुनिया चले गए, हाफिजी के ऊपर बोझ लाते हैं, मौलाना साहब दुआ करो जन्नत मिले। अरे चला गा अच्छा भा, कहो आमीन, चले गए अच्छा भा, जो और ज्यादा नहीं जिए। जिससे रोजा नमाज न सधे, वो जब कोई तेज हवा चले तो सूखे पेड़ के नीचे खड़ा हो जाए कि वो पेड़ गिरे वो एक तरह दब जाए। जितना पहले चले जाए वो इतने कम। और जो ज्यादा वक्त दुनिया में गुजार दो तो खैहस हो है खैहस। और इका यूं नहीं समझो, जन्नत तय हो चुकी है। जन्नत के लिए हर रोज दुआ मांगना नहीं चाहिए। और जन्नत ऐसी जगह के ऊपर तय हुई है, जन्नत ऐसे मकाम के ऊपर तय हुई है जहां मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और नबी के कदम नहीं जा सकते। अल्लाह ने जब अपने महबूब को अर्श पे बुलाया और नबी से मुंह दर मुंह बात हुई तो रब ने नबी से वादा कर लिया। और नबी ने कहा, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पहले जो मिलाद होती थी उस दौर जमाने में उलमा नहीं थे, उस दौर जमाने में उलमा नहीं थे। और जब से अल्लाह ने उलमा को पैदा किया, उलमा आए, उलमा बने, मिलाद गए। अब क्या होता है? प्रोग्राम। क्या होता है? मुशायरा। और पहले जब मिलाद होती थी तो मिलाद में सलाम एक पढ़त रहे,
देखिए ये कौन सलाम, वो सलाम नहीं लाखों करोड़ों अरबों वाला। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक। ये किताब जो थी वो मिलाद गौहर, मिलाद अकबर, मौलूद शहीदी, इन किताबों के अंदर ये सलाम था और गौहर इसके मुसन्निफ थे। और वो सलाम जो पढ़ते थे उसके लिए एक लोटा या लोटिया औंधाई जाता है, उसके ऊपर एक चिराग जलाया जाता है। उसके बाद वो किताब को खोल करके देख देख करके उसमें कुछ वाक़यात हजरत मूसा के थे और कुछ जो है गजलें थी और कसीदे थे, मतलब इस तरह से पढ़ पढ़ के उन्हें मौलवी सुनाते थे। उसमें एक सलाम था कि दूर से आए हुए हैं, रंजो गम खाए हुए हैं, तुम पे इतराए हुए हैं, हाथ फैलाए हुए हैं। अब जहां जहां झूठा पढ़ा था, जहां जहां झूठा पढ़ा था तो कहा थे हाथ फैलाए हैं न बांधे खड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सलाम अर्श के ऊपर पढ़ा था कि दूर से आए हुए हैं, रंजो गम खाए हुए हैं, तुम पे इतराए हुए हैं, हाथ फैलाए हुए हैं। या रब हमारी उम्मत गुनहगार है, या रब हमारी उम्मत खताकार है, या रब हमारी उम्मत जुर्मदार है। ए रब मुझे गम इस बात का है कि महशर का मैदान होगा, 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे और 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतें होंगी और पापी दोखी मुजरिम गुनहगार उम्मत हमारी होगी। सारे नबियों की उम्मतों का फैसला जन्नत का होगा और ए रब हमारी पापी दोखी मुजरिम गुनहगार उम्मत का फैसला जहन्नम का होगा। जब ये बात महबूब ने कही और रब ने सुनी तो रब ने महबूब से अहद कर लिया, वादा कर लिया। शायर ने कहा है, तुम्हें उम्मत का गम है बख्श देंगे अहद करते हैं, तुम्हें उम्मत का गम है बख्श देंगे अहद करते हैं, मोहम्मद हम कभी झूठी कसम खाया नहीं करते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने वादा कर लिया कि तुम्हारी उम्मत कैसी भी हो बख्श देंगे, चाहे मुजरिम हो चाहे गुनहगार हो। अब जब महबूब ने रब के मुंह दर मुंह बात सुनी तो बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए कि रब के सामने महबूब फूले न समाए कि हमारी उम्मत संवर गई, हमारा काम बन गया। लेकिन जब महबूब रब से जुदा होकर चलने लगे, वापस आने लगे, तो रब ने महबूब के हाथों एक तोहफा भेजा और कहा, महबूब इस तोहफे को अपनी उम्मत को समझा देना, जो इसे कबूल कर लेगी वो चाहे मुजरिम हो चाहे गुनहगार बख्श देंगे, वादा है। और जो इसे कबूल न करेगी वो तोहफा क्या था? नमाज। तो महबूब अर्श से नमाज उम्मत के लिए लेकर के आए और उम्मत उनका नहीं करी, ईमान संभाले। तो इनका नमाज लिए नहीं है, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, रोजा रहो या ना रहो, ईमान संभाले रहो। जिसमें नमाज नहीं होगा, रोजा नहीं होगा, ईमान कैसा होगा? अल्लाह रहम फरमाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि दुआ का इंतज़ार न कीजिए और दुआ कबूल होती है, ये हक है, सच है, लेकिन पहले दुआ वाला अमल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक साहब थे, बहुत नमाजी थे, बहुत अल्लाह वाले थे, बहुत नेक थे, लेकिन अल्लाह ने एक औलाद नहीं दिया था। अल्लाह ने एक औलाद नहीं दी थी, औलाद से महरूम थे।
तो जब नमाज के लिए जाएं और सारे नमाजी मस्जिद से वापस आ जाएं तो वो मेहराब के सामने, मिंबर के सामने बैठ करके और रब से रोना शुरू करें, या अल्लाह मुझे एक औलाद दे दे, या अल्लाह मुझे एक औलाद दे दे, या अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे, या अल्लाह मुझे एक बेटी दे दे। काफी अरसे तक दुआ मांगते रहे, अल्लाह ने दुआ नहीं कबूल की। एक रोज जब वो मस्जिद से बाहर निकले तो एक पड़ोसी ने कहा कि चचा मियां सच्ची बात बताओ, कितने दिनों से तुम दुआ मांग रहे हो, आज तक अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं किया, आखिर ये बताओ शादी के कितने दिन हुए? तो कहने लगे शादी नहीं भय है, बातचीत चलत है। क्या कहा? शादी नहीं भय है, बातचीत चलत है। अच्छा सच्ची बात बताओ, ये बातचीत में अल्लाह लड़का दे है? अगर लड़के की ख्वाहिश है तो शादी कीजिए, नबी की सुन्नत को अख्तियार कीजिए, नबी का तरीका बतलाया हुआ अख्तियार कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह औलाद देंगे। तो जिस तरह से बगैर बीवी के बच्चा गैर मुमकिन है, इसी तरह से बगैर रोजे नमाज के जन्नत गैर मुमकिन है। जन्नत गैर मुमकिन है। नमाज पढ़ो और न पढ़ने से पढ़ना बेहतर है, चाहे जैसी पढ़ो। अगर अच्छी नहीं पढ़ पाते हो तो जिस तरह की पढ़ सको इस तरह से पढ़ो। एक मर्तबे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे, एक शख्स आए, झटपट वजू किया, चटपट नमाज पढ़ी, उठ के चल दिए। अमीरुल मोमिनीन ने देखा कि ये नमाज है तो ठहराया, और ठहराने के बाद कहा ये नमाज पढ़े हो, मार कोड़े चमड़ी उड़ा देंगे, नमाज अच्छी तरह से पढ़ो। तो वो फिर से वजू किया और फिर से नियत बांधी और बहुत ही ठहर ठहर करके 2 रकात नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ के चलने लगे तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा गुस्ताखी माफ करना, सच्ची बात बताओ, नमाज अब वाली बढ़िया है या पहले वाली? तो वो शख्स कहने लगे अमीरुल मोमिनीन गुस्ताखी माफ करना, हमारी नमाज पहले वाली बढ़िया। क्या कहा? हमारी नमाज पहले वाली बढ़िया। कहा क्यों? कहा जो पहले मैंने नियत की थी वो वास्ते अल्लाह की थी, और बाद में जो नियत बांधी थी वो तुम्हारे कोड़े का खौफ था, नियत बांधे रह। लेकिन क्या कहा? नियत बांधे थे लेकिन इधर उधर देख रहे थे कहीं कोड़ा न पड़े लगे। तो मेरे भाइयों, नमाज किसी की डर की न पढ़ो, नमाज अल्लाह के डर की पढ़ो, और नमाज को सीखते रहो, पूछते रहो अपने उलमाए इकराम से, अपने इमाम से, अपने मकामी हाफिज से। आज हमारे बहुत से भाई बरसों से वजू करते चले आए, लेकिन वजू के फराइज तो दरकिनार, वजू उनका होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? जो चीज़ वजू में नहीं है वो चीज़ अपने अंदर दाखिल न कीजिए। वजू के अंदर 4 फर्ज हैं, और वजू के मुतालिक ये लिखा है कि हर आज़ा को पे दर पे धोया जाए, यानी पहली दफ़ा जो धोए हैं वो सूखने न पाए, दूसरी तरफ फिर पानी दाखिल हो जाए। हमने बाद भाइयों को देखा है कि जब वो हाथ धुलते हैं और सर का मसा करने लगते हैं तो मसा से पहले दोनों उंगलियों को और फिर उंगली कान में लगाया और न जाने कत्ते हैंडल लगाए देते। अभी देखा होगा। अच्छा बच्चों से पूछिए, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं इनसे पूछिए ये कौन सा अमल है, क्या है ये? अगर कहूँ जरसों पेट्रोल का लस्तगा हो जाए तो स्टार्ट हो जाए, इतने हैंडल फेर दिए, ये क्या है? तो नमाज के लिए सीखो, पूछो। नमाज में जब खड़े हो नियत बांध के, नजर कहाँ होनी चाहिए? जब सलाम फेरे तो हमारी नजर इमाम साहब कहाँ तक जानी चाहिए? जब सजदे में जाए तो सबसे पहले बदन के आज़े का कौन सा हिस्सा लगना चाहिए? तो जब सजदे में जाए तो पहले जमीन पे नाक लगे, फिर पेशानी, और जब सजदे से उठने लगे तो पहले पेशानी उठे, बाद में नाक उठे। इस तरह से सजदा करें। आज हमने बहुत से भाइयों को देखा है कि वो जब सलाम फेरते हैं तो सलाम फेरने के वक्त में जितनी जमात में लोग होते हैं सबको देख लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम या रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रहमतुल्लाह, वहाँ तक देख रहे हैं। हाँ कितने जने हैं? हाँ वो सब जने। ये नमाज में
कमी पैदा कर देगा, नमाज में कमी हो जाएगी। नमाज को इस तरह से नहीं पढ़ा जाए। नमाज को जब सलाम फेरे तो सिर्फ इस मूढ़े तक नजर आनी चाहिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये नहीं कि थोड़ा आगे झुक करके और पीछे देख ले कितने लोग हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ने इंसान को बनाया और इंसान को एक मकाम बख्शा। रब ने खुद कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। रब ने तुम्हें इसलिए पैदा किया कि लोगों को भलाई का हुक्म करो और बुरी बातों से रोको। आज मेरे भाइयों, बुरी बातों से रोकना तो दरकिनार, बुरे आदमी का हम साथ देते हैं, खुल करके नहीं तो यूं ही चुपके से, गम न खाओ जो ही देखा जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, आपस में मोहब्बत पैदा करो, आपस में इखलास पैदा करो, आपस में खुलूस पैदा करो, इसलिए कि अब वो वक्त नहीं रहा। मेरे भाइयों, हमारे आपके ऊपर नजरें चारों तरफ से उठी हुई हैं। बस अल्लाह जिसे इज्जत दे दे वो कामयाब होगा, वरना हमारे आपके पीछे बड़े जुल्म हो रहे हैं। और ये आज का नया जुल्म नहीं है। जब से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमे तौहीद का बोल बाला किया और दीन को फैलाना शुरू किया, उसी तारीख से मुसलमानों के ऊपर जुल्म होना शुरू हुए। किसी को अंगारों के ऊपर लिटाया गया, किसी को तपती रेत पे घसीटा गया, किसी को सूली पे चढ़ाया गया। तरह तरह के इल्जाम होते रहे और तरह तरह के जुल्म मुसलमानों पे होते रहे। लेकिन ये उस रब का इनाम है, मुसलमान पे बकरी जैसी दुआ है, न बकरी खत्म होगी न मुसलमान खत्म होंगे, चाहे रोज मारी जाए, क्योंकि मुसलमानों में बरकत है। इसलिए इनसे अल्लाह को काम लेना है। इतनी औलादें किसी बिरादरी और किसी कौम में नहीं होंगी जितनी अल्लाह मुसलमानों को देते हैं। जितनी अल्लाह मुसलमानों को औलादें देते हैं, इतनी औलादें किसी गैर बिरादर में होती ही नहीं। वो अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत वाले, या अल्लाह। लेकिन मेरे भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं सिखाते, अपने बच्चों को कोसों दूर रखते हैं। और जब कहीं जरूरत आती है तो हाफिज को तलाश करते हैं, मौलवी को तलाश करते हैं, उलमा को तलाश करते हैं। मेरे भाई, अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ बस।